पीपल आर प्रेडिक्टिंग रिलीजन्स की अगली जो लड़ाई होगी वो रिलीजन्स बेसिस पे होगी और उसी तरफ वर्ल्ड जाते हुए दिख रहा है. एंड देन देयर इज टेक्नोलॉजी एंड देन देयर इज वन साइड जो है ग्रीड का, जो लोग बोल रहे हैं कि कैपिटलिस्ट पागल हो चुके हैं. व्हाट विल डिस्ट्रॉय फर्स्ट ह्यूमैनिटी? ग्रीड, टेक्नोलॉजी, रिलीजन? ज़्यादा बड़ा खतरा क्या है? टेक्नोलॉजी अपने आप में खतरा नहीं होता है. टेक्नोलॉजी को कौन यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा, खतरा वहाँ से आता है. बट इफ जॉब्स इरेडिकेट, इकोनॉमिक इम्बैलेंस, उसका तो एक जनरल आइडिया आज के लिए माना जा रहा है कि अगले 15-20 साल थोड़ा डिस्टर्बिंग है, उसके बाद ये थोड़ी स्मूथ होंगी. क्योंकि UBI जिसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहते हैं वो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, हर देश की सरकार को करना पड़ेगा. तो कुछ पूंजीपति बहुत अमीर होते जाएंगे AI की बदौलत, ट्रिलियंस में, और शायद उसके भी आगे क्वाड्रिलियंस बोलते हैं. किसी की सैलरी ट्रिलियन होगी. हाँ, तो वहाँ उनकी नेटवर्थ जाएगी. तो उनसे सरकारी टैक्स बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देंगी. उनके टैक्स से वो जनता को कम से कम इतना अमाउंट की वो सर्वाइव कर सके. खाना फ्री, हेल्थ फ्री, बिजली फ्री, और कुछ स्टाइपेंड या कुछ कॉम्पनसेशन जैसा अमाउंट यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा देना ही पड़ेगा. वरना तो इतनी चोरियां, डकैतियां, इतने क्राइम होने लगेंगे कि समाज संभल नहीं पाएगा. तो मेरा ख्याल है कि 15-20 साल बेरोजगारी वगैरह सब दिखेगा, उठापटक दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे सरकारों को कुछ करना पड़ेगा. उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम आएगी खालीपन की, कि आपके पास खाना भी है, पीने को भी है, बैठने को भी है, बिजली भी है, पैसा भी आ रहा है अकाउंट में, काम नहीं है. और काम हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि पैसा कमाना है. काम, कार्ल मार्क्स की भाषा में कहूँ, बिजी नहीं. काम के बारे में जो कैथोलिक पर्सपेक्टिव है वो ये कि वर्क इज ए नेसेसरी इविल. हमें करना पड़ता है क्योंकि भगवान ने श्राप दिया था हमें. जब एडम और ईव को निकाला गया था स्वर्ग से, ये श्राप दिया था कि जाओ और पसीने से कमा के खाओ. सो इन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी वर्क इज कंसिडर्ड टू बी नेसेसरी इविल. प्रोटेस्टेंट्स इसी पॉइंट पे अलग हुए, उन्होंने वर्क इज वर्शिप कहना शुरू कर दिया. कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने इसकी बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन की, कि काम इसलिए नहीं करना है कि कमाना है, खाना है. काम वो चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है, हमें क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन देती है. 2 सेटिस्फेक्शन. 1, आई हैव बीन एबल टू डू समथिंग क्रिएटिवली, बड़ा संतोष मिलता है. दूसरा, जिस समाज ने मेरे लिए इतना किया, मैंने उस समाज के लिए कुछ किया, तो आपकी भाषा में क्या, सेरोटोनिन इससे मिलता है बहुत ज़्यादा. एंड सेरोटोनिन इज द बेस्ट हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर जो इंसान को चाहिए अच्छी जिंदगी के लिए. वो मिलता है काम करने से, और काम भी सोसाइटी के हित में काम करने से, अपने हित में नहीं, सोसाइटी के हित में काम करने से. अब जब काम ही नहीं रहेगा तो मैं क्रिएटिव कैसे होऊंगा, मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊंगा, ये फीलिंग जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं वो कैसे मिलेगा? सेरोटोनिन का 90% इस फीलिंग से आता है, 10% हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है. तो 90% ऑफ द सोर्स ऑफ सेरोटोनिन तो खत्म हो गया हमारा. उसके बिना हम खुश रह ही नहीं सकते, बैलेंस रह ही नहीं सकते हैं. खाली दिमाग शैतान का घर, ये भी होता है. अब जब लोग हमेशा खाली हो जाएंगे तो क्या करेंगे? हो सकता है और धार्मिक हो जाएं, कम से कम मंदिर मस्जिद जाके संतोष मिलता है. जब ज्यादा वहां जाएंगे तो फंडामेंटल भी ज्यादा होंगे. और मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि अगर किसी बहुत फंडामेंटलिस्ट कंट्री, रिलीजियस या इरिलीजियस, सरल भाषा में कहूँ, अगर हमास के हाथ में या नेतन्याहू के हाथ में या किम जोंग उन के हाथ में AI से चलने वाला कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर या ऐसा हथियार आ गया तो क्या होगा? इजराइल के पास क्लेम करते हैं कि अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हालांकि मतलब ऑथेंटिक तरीके से माना नहीं जाता है. वैसे सब लोग मानते हैं कि उसके पास है. पर जिस दिन हमास के पास भी आ गया, इनके पास भी आ गया, और कई बार क्या होता है कि जैसे आप और सामने एक कोई मान लीजिए कुत्ता है, एक ऐसी जगह फंस गए हैं कि दोनों डरे हुए हैं, ना वो बुरा है ना आप बुरे हैं. आपको लग रहा है कि ये मुझे मार देगा, उसको लग रहा है कि ये मुझे मार देगा. संवाद हो नहीं सकता, और उसमें कोई गलत फहमी दिमाग में आई तो हिंसा हो जाएगी. या तो आप गोली मार देंगे या वो काट लेगा. हमास और इजराइल में बात तो होगी नहीं, कौन प्यार से बात करवाएगा? शक कैसे खत्म होंगे? और दोनों के पास वेपन्स उस लेवल के हैं.
कोई गलतफहमी पैदा कर देगा। कोई हमास को बताएगा कि आज रात को हमला होने वाला है, उनको बताएगा आज 8 बजे हमला होने वाला है, मुझ पे हमला ना हो जाए पहले वही कर दूंगा। और ये अगर चेनलेस रिएक्शन बन गया तो दुनिया खत्म हो सकती है। इतनी ताकत इकट्ठी होने के बाद अगर किसी मूर्ख के हाथ में आ गई तो दुनिया कैसे बचेगी? पहले अच्छा था, ताकत थी नहीं, लोग लाठी लेके लड़ रहे थे, लाठी से क्या बिगाड़ लेंगे किसी का। इतनी कंसंट्रेटेड पावर दुनिया के इतिहास में कभी नहीं थी। जवाब है, आज रशिया या अमेरिका इस दुनिया को कई बार खत्म कर सकते हैं। 5000 न्यूक्लियर बम हैं अमेरिका के पास, इतना ही लगभग रशिया पास थोड़े ज्यादा है। इस पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए मैंने कभी काउंट किया नहीं, पर मेरे ख्याल से 500,000 बम पर्याप्त होंगे। तो दुनिया को 5-5 बार खत्म करने की ताकत रशिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है। नहीं हो रहा तो इसलिए कि अभी ह्यूमन सेंस प्रिवेल कर रही है। और अगर कोविड-19 एक बायो वेपन था तो 5-6 कंट्रीज के पास बायो वेपन्स बनाने की क्षमता है। उनको सिर्फ एक वायरस बनाना है जो बहुत तेज फैलता है, और ऐसा बनाना है कि 24 घंटे में इंसान को मार देता है। और उसका वैक्सीन बनने में 1 साल लग ही जाएगा। आपको सिर्फ वो वायरस किसी देश के अंदर छोड़ देना है और अपनी आबादी को पहले ही वैक्सीन लगवा देना है। ना गोली, ना बारूद, ना बंदूक, ना न्यूक्लियर वेपन, कुछ नहीं। पता भी नहीं चलेगा, सभ्यताएं खत्म हो जाएंगी। कोविड-19 ने हमें राहत दी कि वो उतना खतरनाक था नहीं। 14 दिन आप अलग रह लिए, दवाइयाँ खा ली, प्राणायाम करते रहे, बच सकते थे। और इतना स्लो फैला कि वैक्सीन बन गई बीच में। अगर वो इतना तेज फैलता कि एक दिन में लाखों लोगों को फैल रहा है और होने और मरने के बीच का गैप 6 घंटे का होता और वैक्सीन बनने में 1 साल लग ही जाता, तो कई देश खत्म हो गए होते। और दुनिया के 5-6 देशों के पास बायो वेपन्स बनाने की पूरी ताकत है इस समय। और आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कितना सेफ रहने के बाद भी चेरनोबिल हो ही गया था ना। 3 माइल आइलैंड हो ही गया था ना अमेरिका में। अमेरिका में 3 माइल आइलैंड का नुकसान कितना हुआ आज तक उन्होंने बताया नहीं है, पर चेरनोबिल का नुकसान सबको पता, उससे वेब सीरीज भी आ चुकी है। कितने भी आप ताकतवर हों, गलती हो सकती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोविड-19 का वायरस गलती से निकल गया था लेबोरेटरी से। तो बायो वेपन्स की लेबोरेटरी से होने वाली एक गलती कई करोड़ लोगों को मार सकती है और हाइपोथेटिकली पूरी दुनिया को मार सकती है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।